बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी के हवाले से बात की थी कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी के हवाले से हमने कल तफसील से बात की थी, जो कि आज हम शॉर्टली रिवाइज करते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका पहला जो वर्ड है वो है फार्माकोन। फार्माकोन मीन ड्रग्स एंड द सेकंड वन इज लॉग्स। लॉग्स मीन स्टडी। So, the study of drug is known as pharmacology. In other word, अगर हम दूसरे अल्फाज में इसकी डिफिनीशन जो है वो कुछ इस तरह करें कि the branch of science which deal with the study of drugs or substances interacts with the living system by inhibiting or activating the body processes. इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस, जो भी ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और एंटर होने के साथ साथ वो हमारे बॉडी में कोई प्रोसेस को, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहिबिट करे या जो है प्रोसेस करे, एक्टिवेट करे, जिससे मेटाबॉलिक रेट में जो है वो अप डाउन आ जाए, उसी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ओके, फिर हमने इसके टाइप्स के हवाले से बात की कि भाई फार्मा की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो टाइप्स में हमने बात की थी कि जो टाइप्स हैं वो दो किस्म के हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो क्या है, वो है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में हमने बात की थी कि जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि जनरल फार्माकोलॉजी, इसमें हम फार्मा के जो बेसिक्स है रिलेटेड टू द ड्रग और ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी में कैसे जाते हैं, तो उसमें हमारे पास जनरल फार्मा में दो प्रोसेस हैं। बेसिकली उसी टॉपिक्स को हम जनरल फार्माकोलॉजी कहते हैं। The first one is pharmacokinetic. And the second one is pharmacodynamic. Okay, what is pharmacokinetics? Basically pharmacokinetics हमारे पास वो है कि हमारे पास जो है what the body does to the drugs, ड्रग्स का जो है ये हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो बॉडी का उस ड्रग्स पे क्या इफेक्ट है। दिस प्रोसेस एंड दिस कंडीशन इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। कि ये जो ड्रग्स हैं हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमारे बॉडी का जो भी प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, केमिकल्स है, जो भी रिएक्शंस है, वो उस ड्रग्स और इस सब्सटेंस के साथ क्या करते हैं। दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक? फार्माकोडायनेमिक बेसिकली वो है कि ये जो ड्रग हैं, इस ड्रग्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट है। ये जो ड्रग्स जो जिस रूट से भी आया है लेकिन उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। तो सिंपल सी बात यह है कि जो ड्रग हमने इनटेक की जिस रूट से भी, आज जो है हम पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आगे आएगा तफसील से पढ़ेंगे। तो ये जो ड्रग हमने इनटेक किया और ये हमारे बॉडी में एंटर हुआ, आफ्टर एंटरिंग हमारी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करता है, द प्रोसेस एंड द कंडीशन इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। और ये जो ड्रग्स हमारे बॉडी में एंटर होता है और इसके बाद हमारी बॉडी इस पे जो है जो भी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करे और आफ्टर दिस परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस ये ड्रग हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट काज करते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। ओके, आज जो कि हमारा मेन टॉपिक है फार्माकोलॉजी में, जो मेजर टॉपिक है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। जैसा कि प्रीवियसली हमने एक्सप्लेन किया कि वो दो प्रोसेस जिसमें हमारे पास एक वाला प्रोसेस जो है वो है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा जो है हमारे पास फार्माकोडायनेमिक। ओके,
आज जो है अभी हम जो जनरल फार्मा में ये दो प्रोसेस, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। जैसा कि पहले हमने एक्सप्लेन किया कि फार्माकोकाइनेटिक वो प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी में एंटर होता है और बॉडी का रद्द अमल, बॉडी का एक्शन, बॉडी का वो प्रोसेस जो कि ड्रग के साथ जो अमल हो रहा है उसी को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक कहते किसे हैं, वो स्टेप्स जो है हम पढ़ेंगे। इसमें द फर्स्ट वन जो हमारे पास स्टेप है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसे कहते हैं ये हम तफसील से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन जो है हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है एब्जॉर्प्शन। किसे कहते हैं ये भी हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द फोर्थ वन हमारे पास जो है वो क्या है, वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है स्टेडी स्टेट। किसे कहते हैं एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक की कंसेप्ट मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि इसमें और कोई बात है नहीं। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि जनरल फार्मा में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक, और फार्माकोकाइनेटिक को हमने इस तरह एक्सप्लेन किया कि भाई अगर कोई ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी का वो एक्शन, बॉडी का वो अमल जो कि ड्रग के खिलाफ होता है, तो वो कौन सा एक्शन है, वो एक्शन बेसिकली ये है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये स्टेप्स हैं, स्टेप वाइजली ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी में एंटर होता है। किस तरह एंटर होता है, एंटर होने के बाद क्या होता है, और जब ड्रग जो है वो हमारे बॉडी में ये सारे मराहिल से गुजर जाता है, तब ड्रग जो है इज कन्वर्टेड इनटू फार्माकोडायनेमिक। वो ड्रग्स जो है इसलिए फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट शो करता है क्योंकि फार्माकोडायनेमिक इज दैट कंडीशन इन विच ड्रग शो हिज रिएक्शन अगेंस्ट द बॉडी। तो बॉडी के खिलाफ ड्रग का जो एक्शन है उसी को हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। अच्छा, द फर्स्ट वन जो हमारे पास है व्हाट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The important thing is routes of administration. This is the steps of pharmacokinetics. तो आप टॉपिक में किस तरह अगर लेक्चर आप सीक्वेंस से देते हैं तो इस तरह आप जो है क्या करें, द फर्स्ट वन फार्माकोकाइनेटिक लिखें सीक्वेंस में, फार्माकोकाइनेटिक्स में आप जो है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, किसे कहते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखें इसके नाम से ही जो है हम ये बात हमें क्लियरली वाज़ेह हो जाता है कि भाई रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ये वो रास्ता है, ये वो पाथ है, ये वो रूट है जो कि जिसके जरिए ड्रग्स जो है सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। दिस इज नोन एज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम शॉर्टली इसे एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पाथ इन विच ड्रग्स एंटर इनटू द बॉडी। जो भी रूट से हो, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से रूट्स हैं, वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन व्हाट इज द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो रास्ता, वो पाथ, वो रूट जिसके जरिए ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी में, इवन इट इज इन द टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम, जिधर भी जाता है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे।
लेकिन ड्रग्स का बॉडी के अंदर जाना, उसी रास्ते को, उसी रूट को हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ओके, ये जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, इस हवाले से अगर हम बात करें तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी जो है वो फर्दर, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी टाइप्स क्या है। अभी जो है हम क्या करेंगे, इसकी जो है हम टाइप्स पढ़ेंगे। किस चीज के टाइप्स हैं? दिस इज द टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास जो मेजर हैं वो दो किस्म के रूट्स हैं। द फर्स्ट वन इज एंटेरल रूट, एंटेरल आर एंटेरिक, एंटेरल आर एंटेरिक मीन गट, intestine. ओके, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एंटेरिक, सो एंटेरिक मीन गट और इंटेस्टाइन। सिंपली अगर हम उर्दू में बोले तो ये इंटेस्टाइन है। बेसिकली जीआईटी ट्रैक इससे मुराद है। इंटेस्टाइन का मतलब ये है कि ये वो रूट है जो कि ओरली हम कोई मेडिसिन इनटेक करते हैं, उसी के लिए जो रूट इस्तेमाल होता है उसी को हम एंटेरल रूट कहते हैं, जो कि हम सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, इसी तरह की वो सारे मेडिसिन, वो सारे ड्रग्स जो कि हम ओरली इनटेक करते हैं, दिस रूट इज नोन एज एंटेरल और एंटेरिक रूट। ओके, इस रूट्स में कौन कौन से रूट्स, ये जो रूट्स हैं बेसिकली उसमें हमारे पास कौन कौन से जो है वो सिस्टम्स हैं, कौन कौन से आर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है, उस आर्गन के हवाले से हम बात करते हैं। तो देखें, दिस इज द एंटेरिक रूट और एंटेरल रूट। एंटेरल रूट में हम जो है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास मौजूद है सबलैंग्वेल, ओरल, और रेक्टल। देखें, जो हमारे पास अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो एंटेरल और एंटेरिक रूट है उसमें कौन कौन से जो है वो ऐसे रूट्स हैं जो कि हम वो यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे वो मेडिसिन जो कि आप जबान के नीचे रखते हैं। सब लैंग्वेज मीन टंग, टंग जो है वो कैसे कहते हैं, जुबान को। और ये जो लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज, जुबान के नीचे बीनीथ द टंग जो भी मेडिसिन हम जो है वो रखते हैं और वो एब्जॉर्ब होता है, और वो जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब लैंग्वेज कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो ओरल है। ओरली जो है बेसिकली ओरल कैविटी और बकल कैविटी। ओरली जो है हम दूध के साथ या पानी के साथ या जो भी मेडिसिन हम ओरली इनटेक करते हैं उसी को हम, जो कि हमारे स्टमक में जाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबलैंग्वेज एंड ओरल? जुबान भी, टंग भी तो ओरल कैविटी, बकल कैविटी में है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वो मेडिसिन जो हम जुबान के नीचे रखते हैं, सबलैंग्वेज रखते हैं, वो स्टमक तक तो जाता है लेकिन उसका रूट वो डिफरेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट एंजाइम में एब्जॉर्ब होके वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। स्टमक में डायरेक्टली नहीं जाता बल्कि ये एब्जॉर्ब होके वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जो कि उसकी ओरल कैविटी से इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, जो कि आगे तफसील से पढ़ेंगे। नाउ ओरली जो है वो मेडिसिन जो कि हम पानी के साथ, दूध के साथ या वैसे ही जो हम ओरली इनटेक करते हैं उसी को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी, जो कि एंटेरिक रूट में, पर रेक्टल जो कि एनस में हम रखते हैं। ठीक है, तो वो मेडिसिन जो कि पर रेक्टल रूट इसके लिए हम यूज करते हैं, जो कि हमारे म्यूकोजा के जरिए जो है
ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ऐसे ही हम कह सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, या हमारे टिश्यू में चला जाता है। आप दोनों कह सकते हैं, ये टिश्यू में इंटरस्टिशियल स्पेस में भी जा सकता है और ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ओके। तो आज का जो हमारा लेक्चर था फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक जो है बेसिकली क्या है, फार्माकोकाइनेटिक वो कंडीशन है जिसमें ड्रग जो है हमारे बॉडी में एंटर होता है और बॉडी इसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसी को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टेडी स्टेट। इन स्टेट में से, इन स्टेप में से हमने पहला स्टेप एक्सप्लेन किया और फिर हमने ये भी पढ़ा कि व्हाट इज द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली वो रूट है, वो रास्ता है जिसमें हम जो है ड्रग्स बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं या एंटर होते हैं। और ये जो है इसके फिर अपने डिफरेंट टाइप से, पहले नंबर पे हमने एंटेरल या एंटेरिक रूट पढ़ा, और एंटेरिक रूट के अपने टाइप से जैसा कि सबलैंग्वेल, ओरल और पैरेक्टल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेरेंटल रूट पढ़ेंगे कि पेरेंटल क्या है।